छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। चुनाव को लेकर प्रदेश के अधिकतर कुलपतियों ने सरकार को नकारात्मक रिपोर्ट भेजी है। चुनाव को लेकर राज्य सरकार से राय मांगी गई थी। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत मत चुनाव होने चाहिए, कुलपतियों की रिपोर्ट मायने नहीं रखती, चुनाव का फैसला सरकार करेगी। छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनाव को लेकर प्रदेश के अधिकतर कुलपतियों ने नकारात्मक रिपोर्ट भेजी है और इस रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं इन चुनाव को लेकर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। हालांकि और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता श्रवण भाटी। श्रवण, छात्र संघ चुनाव को लेकर तमाम कुलपतियों ने नकारात्मक रिपोर्ट भेजी है। पहली बात तो ये कि उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा ये मायने नहीं रखती है, क्या वाकई में मायने नहीं रखती है? जी बिल्कुल सौरभ, देखिए तो प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाना सरकार का अंतिम निर्णय होता है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक कुलपति से एक रिपोर्ट मांगी थी चुनाव करवाने को लेकर, जिसमें कई कुलपतियों ने चुनाव नहीं करवाने को लेकर पत्र लिखा है। लेकिन जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं राजेंद्र यादव, उनका कहना है कि मेरे व्यक्तिगत फैसले में चुनाव होने चाहिए। जी तो अभी आगे क्या कुछ एक्शन हो सकता है सरकार की ओर से, क्योंकि कुलपति सब कुछ होते हैं यूनिवर्सिटी में और वही अगर नकारात्मक रिपोर्ट भेज रहे हैं तो इसको किस तरह से लिया जाएगा? नहीं बिल्कुल सौरभ, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार चाहेगी कि छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि छात्र संघ चुनाव के जरिए ही आगामी विधानसभा चुनाव में लीड मिलेगी। लेकिन जो कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी, उनको कुलपति ने नेगेटिव रिपोर्ट दी थी। हालांकि कहा जा रहा है कि हर वर्ष है जो जुलाई में ही छात्र संघ चुनाव को लेकर पूरी रणनीति बन जाती है। पिछली बार भी 28 जुलाई को छात्र संघ चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन इस बार अगस्त के एक सप्ताह बीतने के बाद भी कोई भी छात्र संघ चुनाव को लेकर ना कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने कोई पत्र लिखा है और ना ही कोई अभी अंतिम गाइडलाइन आई है। छात्र नेताओं को कोई रिएक्शन आया अभी तक? जी बिल्कुल, छात्र नेता चाहते हैं कि हर वर्ष की भांति छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और जो विश्वविद्यालयों की लिंग दो कमेटी बनी हुई होती है उनके अनुसार 31 अगस्त तक है वो प्रदेश के विश्वविद्यालय में चुनाव होने चाहिए। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों में भी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, उस प्रकार से कहीं न कहीं तलवार लटक सकती है छात्र संघ चुनाव को लेकर, क्योंकि प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में अभी तक प्रवेश प्रक्रिया चल रही है यूजी और पीजी में। तो जो धीमी प्रक्रिया है उसको लेकर भी चुनावों पर तलवार लटक सकती है। ठीक है, लेकिन श्रवण ये जानना चाहेंगे कि अधिकतर कुलपतियों ने आखिर नकारात्मक रिपोर्ट क्यों भेजी? जी बिल्कुल, अभी जो छात्र संघ चुनावों को लेकर माहौल बना हुआ है, छात्र नेताओं को हर दिन धरना प्रदर्शन होना और कहीं न कहीं बाजार में मार्केटों में अलग अलग प्रकार से सोशल मीडिया में प्रचार करना, गाड़ियों को लेकर उनका दुष्प्रभाव करना, लिंग दो कमेटियों का बार बार उल्लंघन करना भी कहीं न कहीं कुलपतियों को ये खरा नहीं उतरा होगा चुनाव करवाने को लेकर। इस प्रकार से उन सभी दर्शकों को देखते हुए कुलपतियों ने चुनाव करवाने को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण इस तमाम जानकारी के लिए। तो छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अधिकतर कुलपतियों ने नकारात्मक रिपोर्ट सरकार को भेजी है। सरकार ने रिपोर्ट मांगी थी और अब कहीं ना कहीं नकारात्मक रिपोर्ट के बाद छात्र संघ चुनाव पर तलवार लटकी हुई है। ऐसे में उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है मेरा व्यक्तिगत मत चुनाव होने चाहिए। उन्होंने कहा कुलपतियों की रिपोर्ट मायने नहीं रखती है, चुनाव का फैसला अब सरकार करेगी। तो छात्र संघ चुनाव जहां पर लगातार उत्साह बना हुआ था पूरे प्रदेश के अंदर इन चुनावों को लेकर छात्र नेताओं में, और अब इसी बीच ये खबर जहां पर अधिकतर कुलपतियों ने नकारात्मक रिपोर्ट सरकार को भेजी है चुनाव को लेकर और एक बड़ी तलवार लटकती हुई इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन अब उच्च शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कुलपतियों की जो रिपोर्ट है वो मायने नहीं रखती है, मेरा व्यक्तिगत मत है कि चुनाव होने चाहिए और अब जो फैसला है चुनाव पर वो सरकार लेगी।